हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और दो डेक देखकर आप समझ गए होंगे, जो लोग मुझे डे 1 से फॉलो करते आ रहे हैं, कि दो डेक का मतलब है जनाब यू वर्सेस देम पर रीडिंग। यू वर्सेस देम यानी आप और आपके पर्सन की रीडिंग है ये, जिसमें उनकी करंट एनर्जीज़, फीलिंग्स, थॉट्स पूरी की पूरी स्कैन होकर डिटेल रीडिंग आप दोनों के लिए होगी। तो ये टाइमलेस होगी, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो यू वर्सेस देम पे ये वाला डेक आपके लिए है, ये वाला डेक आपके पर्सन के लिए है। और जनाब, इससे मैं आपकी एनर्जी चेक करूँगी, इससे मैं आपके पर्सन की एनर्जी करूँगी चेक। पहले आपकी एनर्जी रिवील करूँगी, उसको क्लैरिफाई करूँगी, फिर आपके पर्सन की एनर्जी रिवील करूँगी, उसको क्लैरिफाई करूँगी, फिर आपके पर्सन और आपकी फीलिंग्स, एंड देन फिर आप लोगों की थॉट्स। और एंड में अगर मुझे लगा टाइम बचा, क्योंकि दो लोगों की मिलकर रीडिंग हो रही है, तो मैं आप लोगों को एक पोटेंशियल आउटकम या गाइडेंस भी देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो जनाब, जैसे मैंने कह दिया कि ये टाइमलेस है, आपने इसकी बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। डेक को शफल करना ज़रूरी है, आपके पर्सन के लिए भी। उनके डेक को भी पक्का शफल कर लेते हैं ताकि एनर्जी बिल्कुल क्लेंस होकर आए और बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आंसर्स मिले। ठीक है जनाब, स्टार्ट करते हैं आपसे। करंट एनर्जी आपकी यू वर्सेस देम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी यू वर्सेस देम पर आपकी एनर्जी, ठीक है। स्ट्रेंथ लियो, किंग ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सेजिटेरियस एंड द डेविल। दो मेजर आर्कानास और आपकी एनर्जी में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ना स्ट्रगल कर रहे हैं अपने पर्सन को इग्नोर करने में, अपने पर्सन के लिए कोई डिसीजन लेने में। ऑल्दो आप बहुत बहादुर हैं, ऑल्दो आप इनको बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करते हैं, लेकिन आपको इनकी कुछ ना कुछ टॉक्सिक एटीट्यूड पर, टॉक्सिक एनर्जीज़ पर बहुत ज़्यादा ना क्वेश्चन है। इन्होंने आपकी इस इनोसेंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है। अगर आप लोग हस्बैंड एंड वाइफ हैं, आई मस्ट से आप दोनों के दरमियान जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो थोड़ी सी एब्यूज़िव हो जाती है। और इनोसेंस से मुराद ये कि ये बहुत ज़्यादा पॉर्न लवर हैं, आई मस्ट से। मतलब ये इन दो का ये जो दो कार्ड्स हैं ये बहुत ज़्यादा अजीब से लग रहे हैं, जिसमें आपकी एनर्जी से लग रहा है कि जैसे आप अपना कंट्रोल भी ना इनके ऊपर खोते चले जा रहे हैं। ये आपसे डरते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं डरते, आपको बहुत पावरफुल भी समझते हैं और आपको बहुत स्ट्रॉन्ग समझते हैं, लेकिन आजकल ये आपके ऊपर थोड़े से हावी हुए हुए इन टर्म्स ऑफ नेगेटिविटी। तो अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं, आप इनसे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, ये अपनी आंखें मूंद रहे हैं। आप इनसे कोई इंक्वायरी कर रहे हैं, ये आपको फेस नहीं कर रहे। लेकिन इनका अपना मतलब जब है तो ये आपको अप्रोच भी कर रहे हैं, आपके साथ इनको रोमांस करना है, फ्लर्ट करना है, जो कुछ भी करना है ये करने को तैयार है। आप कुछ अपने पर्सन की तरफ से ये भी सेंस कर रहे हैं कि ये मेरे साथ सीरियस रिलेशनशिप के बजाय ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको मुझे चेंज करके रखना है, इन्होंने मुझे पाबंद करके रखना है। और इनकी कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे थोड़ा सा ट्रिगर कर रही हैं। आपकी एनर्जी में मुझे क्लियरली ये नज़र आ रहा है आपके पर्सन पैशनेट हैं, आप किसी बहुत ही फ्लर्टिशियस पर्सन से अट्रैक्टेड हैं। आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और उसका रोमांस थोड़ा सा एरोटिक होता चला जा रहा है। और आपके रिलेशनशिप में बाज़ दफ़ा वो कुछ ऐसी भी चीज़ें कर जाते हैं जिसको वो लिटरली बाद में सर पकड़ के कहते होंगे कि यार मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि मैंने क्या कर दिया या मैंने ये क्या कह दिया, तो मुझे नहीं पता चलता, ये मुझसे बस हो जाता है, विच आई पर्सनली डोंट बिलीव।
अगर आपके पार्टनर ऐसे आपको कहते हैं तो कोई भी इंसान जो होता है ना वो इतना बावला और जोशीला नहीं हुआ होता कि वो अपने होश और हवास में नहीं होता। कुछ ही लोग होते होंगे जो थोड़े से साइकोटिक होते होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा, आई डोंट वांट टू कोट सच थिंग्स, बट अगर आप इस कार्ड को बहुत गौर से देखें तो आपको कुछ मैस्कुलिन एक्टिविटीज़ जो हैं वो यहाँ पर नज़र आएंगी, और वो शायद आपको बहुत ज़्यादा आजकल इरिटेट कर रही हैं। कि आपकी एनर्जी में अपने पार्टनर के टूवर्ड्स एक चिड़चिड़ाहट और गुस्सा नज़र आ रहा है। ठीक है, करंट एनर्जीज़ आपकी मैंने रीड कर ली। अब मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज चेक करती हूँ। यू वर्सेस देम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। यू वर्सेस देम में आपके पर्सन की एनर्जी 1 2 एंड 3। क्लैरिफाई भी मैं आप लोगों के रिस्पेक्टिव डेक से ही करूँगी। आपके पर्सन की एनर्जी मैजिशियन, लियो एरीज, 8 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। दे आर स्कीमिंग, कंटिन्यूसली स्कीमिंग। आपके पर्सन के एनर्जीज़ में बिल्कुल क्लियर आ रहा है कि जैसे ये प्लानिंग कर रहे हैं, ये अपने पावरफुल टूल्स यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पे भी ये चेन रिलेशनशिप है, आपको कैसे ट्रैप करके रखें। ठीक है, आपके सामने अगर बातचीत चल रही है और आपके सामने ये प्रेजेंटेबल फॉर्म में है, इन्होंने आपको इसलिए भी घेरा हुआ है बिकॉज यू आर वेरी वेरी यूनिक, और ये आपको बावर करा रहे हैं कि जैसे इनसे बेटर आपको पार्टनर शादी की फॉर्म में, रिलेशनशिप की फॉर्म में, पार्टनरशिप की फॉर्म में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। एंड इनकी ये लोडेड है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से। अपने ओवरबर्डनाइज्ड प्रेशर में ये आपको और ज़्यादा ट्रैप करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी एनर्जी में क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये कोई प्लानिंग कर रहे हैं, ये कोई प्लॉटिंग कर रहे हैं, ये कोई ना कोई स्कीमिंग कर रहे हैं कि ये कैसे मज़ीद आपको इसी सफोकेटेड और ट्रैप्ड एनवायरनमेंट में रखें, ताकि आप बर्डन फील करें, आप इस रिलेशनशिप का बर्डन फील करें, एंड ये ख़ुद भी बहुत ज़्यादा बर्डनाइज होंगे। और उस बर्डनाइज का जो प्रेशर रिलीज़ करने का तरीका ये है, वो ये है कि स्कीम करो और इसको ही टॉर्चर करो। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि आपकी रीडिंग में स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है। प्लीज़ क्लैरिफाई स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड, कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं आपके पर्सन की या आपकी। आप कुछ बातों को लेकर ना थोड़े से खौफज़दा हो गए। जैसे मैंने कहा ना कि आपको थोड़ा सा ना अब इरिटेशन सी होने लगी है। यहाँ पर भी मून कार्ड आया है। मून कार्ड पाइसीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एंड इट इज़ वेरी क्लियर कि आपको ये लग रहा है कि इनकी बहुत सारी हरकतें ऐसी लग रही हैं कि जैसे ये दूसरों का बदला मुझसे ले रहे हैं, और आप इनसे अगर इस बात को डायरेक्टली कह रहे हैं तो ये आपसे मुंह मोड़ रहे हैं, और आपको लग रहा है कि इनकी शख्सियत की इनसिक्योरिटी है या कोई तो इनको खौफ है, इनको किसी बात को तो मुझसे डर लगता है, लेकिन ये मेरे सामने ऐसे रहें कि जैसे मुझे ही इनसे डरना चाहिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, इतना पावरफुल, फ्लर्ट, एनर्जेटिक, पैशनेट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाते हैं मुलाकात में, आने में, मीटअप में, और जब आते हैं तो ऐसे आते हैं। इनकी भी जिम्मेदारियों में उतने ही लिमिटेड लोड्स हैं। इनके पास हर वक्त आपको टाइम ना देने का ना एक अंबार होता होगा रीजंस का, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे भी नज़र आया है और अब 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे भी नज़र आ गया है। ये आकर आपके साथ एक ही दफ़ा मुलाकात करके इनको लगता होगा कि मैं 10 साल की कमियाँ पूरी कर दूँ। अब ये किस तरह से मिलते हैं, फिज़िकली, इन पर्सन, मीटिंग, डेटिंग, बातचीत, जो भी है, बट इनके ज़िंदगी के जो अपने लोड्स हैं वो ये सारे के सारे आप पर जो है ना निकालते हैं। जो मैंने वहाँ पे भी बताया वो इत्तेफाक से किंग ऑफ वॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करने में आपका ताल्लुक़ किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़ गया है जिसकी लाइफ में आप भी हैं, और वो बाकी के लोगों को ये कहता होगा कि वो मेरी प्रायोरिटी है, और आपको ये कहते होंगे कि वो तमाम मामलात मेरी प्रायोरिटी हैं। तो दोनों ही पार्टीज़ जो हैं वो अपने अपने एंड पर काने बने घूमते रहते होंगे कि हम तो इस इंसान के लिए इम्पोर्टेंट हैं ही नहीं। ठीक है, एक अच्छी बात यहाँ पर ये है कि ये बिसाइड्स तमाम परेशानियों के, ये जो इनके यहाँ पे भी नज़र आ रहा है और यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, क्योंकि सेम ही चीज़ है, ये इवन देन आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं, बट किस तरह से ले रहे हैं उसमें उसको कैटेगरी करना ना ज़रा मुश्किल है।
द शैडो साइड, दैट मीन्स डेविल कार्ड, कैप्रिकॉर्न एनर्जी यहाँ पर क्यों है, क्वीन ऑफ कप्स। आप ओके, नाउ आई गॉट इट। आप थोड़ा सा इग्नोर्ड होने की वजह से रेजिस्ट कर रहे हैं और रिज़र्व हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते होंगे, आपको टॉन्ट करते होंगे, आपको तंज करते होंगे। आपको लगता होगा कि भाई जब तुम बाकी दिनों में मेरे लिए अवेलेबल नहीं हो तो इस वक्त मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल एज अ प्लेटर कैसे पेश हो जाऊँ। तो आपको फिज़िकल इंटीमेसी इज़ अ बिग क्वेश्चन हियर, क्योंकि इंटीमेसी जो है वो नहीं होती जो रोमांस और इंटीमेसी के फ़र्क में ना बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। यू आर ओके विद द फ्लर्ट, यू आर ओके विद द रोमांस, यू आर ओके विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आप इंटीमेसी में जो फोर्स है ना वो एब्यूज़िव हो रही है। वो आपको शायद आपका मूड है, क्योंकि इस वक्त आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं और आपकी एनर्जी रिज़र्व नज़र आ रही है। तो जब आप रिज़र्व हो रहे हैं उस वक्त आप बेयर ही नहीं कर सकते कि कोई आपके साथ रोमांटिसाइज़ करने की या इंटीमेसी करने की कोशिश करें। ठीक है, आपकी एनर्जी के क्लैरिफायर्स हो गए। अब मैं यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी के क्लैरिफायर्स निकालती हूँ उनके डेक से। मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है आपके पर्सन की यू वर्सेस देम पे। आपके पर्सन की एनर्जी में मैजिशियन की एनर्जी क्यों आई है, 6 ऑफ सॉर्ड्स। ये स्कीमिंग और प्लानिंग इसलिए कर रहे हैं कि इनको शायद आपसे ये भी डाउट है कि कहीं आप ट्रैवल करके इनके ऊपर छापा ना मार दें। आप कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस में अपनी ज़िंदगी का सुकून ढूंढ रहे हैं और ये भी चाहते हैं कि ये आपको एक पीसफुल डेस्टिनेशन पर ले जाएं ताकि वहाँ पे बैठकर आप पंचायत ना करें, क्योंकि यहाँ पर जो 8 ऑफ सोर्ड्स हैं उसका सिमिलर सोर्ड्स का पैटर्न इस लड़की की बोट पे रखा हुआ है और ये ट्रैवल कर रही है, जबकि ये इस पर्सन के साथ ट्रैप्ड है, ये आप अपने पार्टनर के साथ ट्रैप्ड हैं। लेकिन ये इंसान कोई ना कोई ऐसी स्कीमिंग कर रहा है कि यार अभी मैं अपने रिलेशनशिप में, अपनी लाइफ में ना थोड़ा सा पीस ले आऊँ ताकि गड़बड़ ना हो। मुझे इस रिश्ते को ना किसी कॉर्नर पर, किसी मंजिल पर ना लेकर जाना है, वरना अगर बीच में ही किसी ने कुछ इंक्वायरी या कोई इन्वेस्टिगेशन कर ली तो मसला हो जाएगा। 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, ये किस चीज़ का ट्रैप और सफोकेशन है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये आपको इंतज़ार करवा रहे हैं किसी बड़े दिन का कि देखो तुम, मुझे मालूम है तुम प्रॉब्लम्स में हो, मुझे मालूम है तुम्हें मेरी वजह से बहुत कुछ बेयर करना पड़ रहा है, लेकिन देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी देखो मेरा ये काम होने वाला है, अभी मेरी पेमेंट आने वाली है, अभी मेरा बिज़नेस सेटअप हो रहा है, अभी मैंने ये सब चीज़ें स्टार्ट करनी है। जहाँ तुमने इतना बर्दाश्त किया हुआ तुम थोड़ा और बर्दाश्त कर लो, बिकॉज तुम्हारी वजह से ही तो ये सब कुछ हो रहा है, तुम्हारे ही लिए तो मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो तुम थोड़ा सा पेशेंस रखो और प्लीज़ होप लूज़ मत करो। कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज़ एक्चुअली अ कार्ड जो कि शो करता है कि किस्मत बदलेगी, दिन बदलेंगे। तो ये ट्रैप इसी चीज़ का है कि आप मुस्तकिल इनके फॉल्स होप में आ रहे हैं। अब फॉल्स होप हैं या राइट होप्स हैं, आई डोंट हैव एनी क्लू। यहाँ पर तो यही चीज़ नज़र आ रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये जिम्मेदारियाँ किस चीज़ की हैं, मुझे पता नहीं क्यों बड़ा डाउट हो रहा है कि इसमें फैमिली का कार्ड आ जाएगा। लेट्स सी। 10 ऑफ वॉन्ड्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर, जजमेंट, डिवाइन डिसीजन, डिवाइन टाइमिंग। ये आपको उम्मीद और उम्मीद दिला रहे कि देखो तुम पेशेंस से काम लो, सब चीज़ें अपने टाइम पर ठीक हो जाएंगी। अगर तुम देखना, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि मैं तुम्हारे लिए गलत हूँ, तुम्हें देखना ऊपर वाला खुद बताएगा। तुम्हें देखो खुद हालात बता देंगे कि मैं गलत नहीं कह रहा था या मैं गलत नहीं कह रही थी, तुम मुझ पर भरोसा करो। यानी कि डिटर्मिनेशन भी है और अगर ये सही है तो वेल एंड गुड, लेकिन यहाँ पर अभी डिस्ट्रैक्टेड है माइंड। सही है। तो ये हो गई आपके पर्सन की एनर्जी, ये हो गई जनाब आपकी एनर्जी। अब देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं यू वर्सेस देम में और आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं यू वर्सेस देम में। यू वर्सेस देम, करंट एनर्जीज, फीलिंग्स एंड थॉट्स। प्लीज़ गाइड मी कि मेरे व्यूअर की फीलिंग्स कैसी हैं। सेपरेशन, ओके, छुटना। मैंने कहा था ना थोड़े से रिजर्व मूड में है, यहाँ पर ये इसका हाथ थाम रहा है। और जो मैंने एब्यूजिव सेक्सुअल इंटीमेसी की बात कही थी, आप देखें, एन एक्टिविटी हैज़ बीन डन एंड नाउ दिस पर्सन इज़ मूविंग, और वो बिल्कुल एक फेडअप बॉडी जो है ना उसकी पड़ी हुई है।
तो जो मैंने पहले नरेशन की थी, आई डोंट वांट टू रिपीट इट, बट आप सब समझदार हैं, अक्लमंद हैं, शायद हर दफ़ा इसी तरह होता है। और अब आपको थोड़ा सा ना ये फील हो रहा है कि यार आई एम नॉट फॉर दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी ओनली। हीलिंग फैमिली इश्यूज, यहाँ पर फैमिली का कार्ड आना था, वो वहाँ नहीं आया, वो यहाँ आ गया। यू आर गिविंग टाइम अपने पर्सन को भी और अपने आप को भी। आपको लगता है शायद कुछ घरेलू मामलात हैं और मैं अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें नहीं होने दूंगा या होने दूंगी जो मैंने अपने पेरेंट्स को करते हुए देखी। मेरे पेरेंट्स ने भी यही किया था, बस मुझे वो नहीं करना। बट इंस्टेड अगर देखें, पेरेंट्स की जो लाइफ होती है ना, वो पिक्चर की तरह चल रही होती है। एज अ पार्टनर हमें पेरेंट्स का नहीं पता होता वो एक दूसरे से डील कैसे करना। बट वही सिनेरियो जब आपके ऊपर अप्लाई होता है तो फिर आप अपने पेरेंट्स की पोजीशन समझने लगते हैं। तो इंस्टेड कि आप उनसे खाइफ हों, आप उनको लेट गो करें और अपनी ज़िंदगी पर फोकस करें, उनसे सलाह मशवरा करके। यहाँ पर आपकी फीलिंग्स में ये आ रहा है कि मेरे पेरेंट्स जो है ना वो राइट पीपल नहीं है जिनसे मैं ये मसला डिस्कस करूँ। आपको ये लगता है कि मुझे अपने पेरेंट्स से बात नहीं करनी चाहिए और उन्होंने तो ख़ुद मेरे साथ ये सब कुछ किया है, मैं उनसे बात नहीं करूँगा या मैं उनसे बात नहीं करूँगी। बट आपकी फीलिंग्स में ये बहुत स्ट्रॉन्ग है कि ये सब कुछ मेरे साथ मेरी फैमिली की वजह से ही हो रहा है, स्पेशली मेरे पेरेंट्स की वजह से। नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी हैं। बड़ी डिफरेंट से मैसेजेस हैं और जो आ रहे हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। डिसेप्शन, धोखा लगता है आपको थर्ड पार्टी डाउट होता है अपने पर्सन के ऊपर और यहाँ नज़र भी आ रहा है। कोई एक चीज़ तो आपको लगता है कि इसमें गड़बड़ है। आपका पर्सन आपको समझता है कि ये बहुत ज़्यादा मीठी छुरी बनती है, आपको अपने पर्सन का ऐसा लगता है कि जैसे ये मुझे मुस्तकिल उम्मीदों पे उम्मीदें दिला रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं तो कहीं लगा हुआ है। इनको बहुत कॉन्फिडेंस है कि आप कुछ भी ना, अगर ये आपको बातचीत करते हैं तो इनको बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये आती है कि ये आपको डाइवर्ट कर देते हैं नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ। आपको कोई ना कोई कहानी बोल के, कोई ना कोई बात बोल के ये आपको उस पॉइंट पर ले आते हैं कि आप खुद ही अपनी रोमांटिक लाइफ और अपनी लव लाइफ के लिए ना पॉजिटिव अफर्मेशंस कहने लगते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग करने लगते हैं कि नहीं चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ मैं ट्रैप्ड हूँ तो क्या हुआ, चलो उसके नाम पर तो हूँ, बैठा हुआ तो हूँ, बैठी भी तो हूँ, मुझसे जुड़ा हुआ तो है ये फलाना ढमकाना, यू नो फीलिंग्स में ये नज़र आ रहा है। जबकि आपको डाउट होता भी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप क्वेश्चन करते भी हैं कि ये मैंने क्यों देखा, ये क्यों हुआ है, और ये फिर आपसे थोड़े से घबराते होंगे कि यार तुम इतने सवालात तुम्हारी तरफ से क्यों आते, तुम्हें क्या मुझ पर शक है। और शक आपका बनता है, आप शक करते हैं बिकॉज आपको लग रहा है कि कुछ तो है डाउटफुल। चलिए आपकी थॉट प्रोसेस चेक करते हैं, आपका माइंडसेट देखते हैं, आपके पर्सन का माइंडसेट देखते हैं। ठीक है, यू वर्सेस देम, आपकी थॉट्स। कार्मा आपकी तरफ 2 दफ़ा आया है, बैलेंस और जस्टिस। एयर साइन, आप खुद हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं। आपके थॉट प्रोसेस में है कि यार ज़िंदगी में सब कुछ तो चलता रहेगा, अगर किसी के साथ अच्छा किया था तो भी अच्छा रहेगा, किसी के साथ बुरा किया तो भी बुरा रहेगा, बैलेंस तो करनी पड़ेगी ना ज़िंदगी। आप बहुत प्रैक्टिकली कट थ्रॉट होकर सोचें कि ठीक है फेस कर लेंगे, लेकिन कम से कम सामने वाले की तरफ से कोई ऑफ़र नज़र तो आए, कोई बिगनिंग नज़र तो आए, कुछ तो पता चले। मुझे अर्ज हो रही है कि मैं कुछ अपनी ज़िंदगी में नया करूं। ये आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है कि कोई तो ब्रांड न्यू बिगनिंग हो, कुछ तो नज़र आए, कुछ तो क्लू नज़र आए कि मैं कुछ करूं और मैं क्या करूं। ग्रोथ देख लीजिए, समर से शायद आप इसका वेट कर रहे हैं और बाय समर तक आपको टाल दिया गया है, तो आपको लग रहा है कि ये चीज़ चलती ही रहेगी। क्या ग्रोथ इतनी ग्रोथ हो जाएगी कि मीनार पाकिस्तान या K2 की पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं? इतना तो आगे तक नहीं जाना ना। रोज़ाना दिन हो रही है, रात हो रही है, उम्र यूँ ही तमाम हो रही है। तो फिर जो चीज़ होनी है वो हो जाए, फैसला होना है तो हो जाए, बैलेंस आना है तो हो जाए। अगर अच्छा किया तो अच्छा होगा, बुरा किया तो बुरा होगा, लेकिन कुछ एक्शन तो नज़र आए ना। ये आपके थॉट प्रोसेस में बहुत एक्टिवली नज़र आ रहा है।
नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस में क्या है। ऑफर, जो मैंने पहले ही कहा था, ये कोई स्कीमिंग कर रहे हैं। दे आर थिंकिंग अबाउट एन ऑफर, अ वेरी फेमिनिन एनर्जी, एक सॉफ्ट सी ऑफर, डिटैचमेंट और कोल्ड। टाइम हो गया है बहुत ज़्यादा और इनको अब एहसास हो रहा है कि या तो टाइम देकर अब ये दोबारा डिटैचमेंट फेज पर जा रहे हैं, आपके साथ ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, बहुत खामोश हैं और क्या इनके दिमाग में चल रहा है आप उसको असेस नहीं कर पा रहे। रिलीज, सरेंडर एंड पर्ज। जो मैंने पटाने वाली बात कही थी वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये आपको कायल कर लेते हैं कि देखो तुम इस तरह नेगेटिव सोचोगी या सोचोगे तो रिश्ते में दरार आएगी। कोई मसला नहीं है, मेरे डिटैचमेंट को तुम मेरा डिसीव करना मत समझो। तुम ये मत समझो कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, तुम ये मत समझो कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा। ये हालात की बात है, ये वक्त की बात है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तुम प्लीज़ अपनी तरफ से ये माइंड अपना क्लियर कर लो, ये खातून हो या मर्द, लेकिन देर इज़ एन ऑफ़र और ये ऑफ़र आपके निगोसिएशन की भी हो सकती है। तो इनके माइंड में जो इनका थॉट प्रोसेस है, इनको पता है कि अब डिटैचमेंट फ़ेज़ बढ़ गया है, अब डिटैचमेंट फ़ेज़ लंबा हो गया है या अब डिटैचमेंट का टाइम आ गया है। और मे बी आपने इनसे कोई कमिटमेंट की हो, मे बी आपने इनसे कोई कंडीशन सेट की हो कि अब की दफ़ा अगर तुमने मुझे छोड़ा तो बस फिर मैंने नहीं पलटना। ये हो सकता है इस तरह की चीज़ों जिसमें, क्योंकि आपके पर्सन की रीडिंग ना मैजिशियन से स्टार्ट हो रही है, विच शोज़ दैट अ पर्सन इज़ वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी गुड इन प्लानिंग एंड वेरी गुड इन मेकिंग सम स्कीम्स। और वो स्कीम्स उसको इसलिए भी बनानी पड़ती है ताकि आप जो है वो पटके और छटके रहें। ठीक है, रीडिंग 20 मिनट से ज़्यादा की हो गई, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं आपको एक गाइडलाइन भी दूंगी। तो यू वर्सेस देम पर मैंने बहुत डिटेल रीडिंग कर दी, आपकी एनर्जी उसको क्लैरिफायर्स, आपके पर्सन की एनर्जी उसके क्लैरिफायर्स, फीलिंग्स आप दोनों की और फिर आप दोनों का माइंडसेट। अब मैं आपके लिए एक कलेक्टिव पोटेंशियल आउटकम निकालती हूँ कि जनाब अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है तो फिर आपने क्या करना चाहिए, व्हाट यू शुड डू। आप एंजॉय करें भाई, ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस में मत रखें, अपनी इंडिविजुअलिटी पर और अपनी यूनिकनेस पर काम करें। किसी के कहने पर, किसी के पेंडिंग डालने पर, अपने रेगुलर डेली बेसिस पे ज़िंदगी जो होती है वो रोज़ जीने का नाम होती है। तो आपने वो करना है जो आपकी गट फीलिंग आपको इंजॉय करने का कह रही है। एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स, लीव थिंग्स ऑन यूनिवर्स। और मौज़ात होते हैं, बिल्कुल होते हैं, आपकी ज़िंदगी में भी होंगे। और कोई आपके कैरेक्टर पर बात कर रहा है, भाड़ में डालें। कोई आपको टॉन्ट कर रहा है, भाड़ में डालें, इंक्लूडिंग योर पर्सन। किसी भी चीज़ का है, अगर आपने किसी का, क्योंकि कारमा के 2 कार्ड्स आपकी तरफ आएँ, अगर कोई आपको डरा धमका रहा है, कोई आपको खौफ दिला रहा है, लीव इट ऑन गॉड कि अल्लाह ताला की ज़ात सबसे बेहतरीन है और बेशक बेहतरीन है, वही सब कुछ सही करेगी और उसकी तरफ से देखना ऐसा कुछ होगा कि सबकी चुपकी लग जाएगी। फ्लाइंग फ्री। आप अपनी सलाहियतों पे काम करें और आपका जो जी में आए आप वो करें। आप किसी के रोकने पर, किसी के पाबंद करने पर बिल्कुल भी ना हो, बिकॉज़ आप किसी की फॉल्स होप पर अपने रास्ते बंद से बंद करते चले जाएंगे। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि मैंने इसके इंतज़ार में अपने इतने साल ज़ाया कर दिए। इंतज़ार करते करते भी अगर मैं सब कुछ कर लेता या कर लेती तो आज मेरे ये इतने साल मुझे काउंट करके ना वेस्ट करने पड़ते। ये आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं ना, वो इस पूरी सूरत हाल के होते हुए भी करना शुरू कर दें। बाय द एंड ऑफ द डे आपके पास आपकी भी सेल्फ अचीवमेंट और कोई माइलस्टोन आपने अचीव किया हुआ होगा। ठीक है, ये है जनाब आपके लिए गाइडेंस। और कुछ भी आपसे लगे आपको रेजोनेटेड तो मुझे कॉल कीजिए, कॉल नहीं कीजिएगा, मैसेज कीजिए, वॉइस नोट्स ड्रॉप कीजिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, डिटेल्स दीजिए। सिंगल क्वेश्चन, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, जो आपको समझ में आता है गो फॉर इट, बट प्लीज़ कॉल्स मत कीजिए। थैंक यू सो मच, अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।